नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। महागठबंधन से एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने कांग्रेस को विधानसभा की 60 सीट और लोकसभा की 1 सीट का ऑफर दिया है। लोकसभा की वाल्मीकि नगर सीट पर उपचुनाव है, उसका ऑफर आरजेडी ने कांग्रेस को दिया है। इस ऑफर के साथ आरजेडी ने गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। वहीं कांग्रेस ने आज अपनी सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की और सभी सीटों को लेकर फीडबैक लिया है। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरजेडी ने कांग्रेस को ऑफर दिया है विधानसभा की 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का और 1 लोकसभा की सीट का। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, लगातार कांग्रेस ये मांग करती आई है, हमने देखा है कि बार बार ये बात कही गई है कि 80 सीटों पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब आरजेडी ने साफ तौर पर जिस तरीके से 60 विधानसभा सीट और लोकसभा की 1 सीट का ऑफर दिया है, जो गेंद है अब वो कांग्रेस के पाले में डाल दी है। देखिए, राजनीति है यहाँ पे और चूंकि चुनाव सामने में है, हर एक राजनीतिक पार्टियों की ये इच्छा होती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े और ज्यादा से ज्यादा उनके कार्यकर्ता या उम्मीदवार जो है वो चुनाव मैदान में हो। और इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर से ये पूरी कोशिश है कि चूंकि अब बड़े घटक दल जो है वो रह गए हैं सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस, लिहाजा कांग्रेस ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी। आरजेडी की जो स्थिति है अपनी ओर से उन्होंने स्पष्ट कही है, जो अंदर खाने सूत्रों के हवाले से खबर है, 60 सीटें तक देने को तैयार है विधानसभा में और 1 लोकसभा पे जो उपचुनाव होने हैं वाल्मीकि नगर की, वो लोकसभा की सीट भी देने को तैयार है। और अब गेंद कांग्रेस के पाले में है। कांग्रेस दिन में जिस तरीके से 70-80 सीटों का जो एक बात चल रहा था और इसको लेकर सभी जो जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ भी आज बैठक हुई, जो स्क्रूटनी कमेटी के जो चेयरमैन आए हुए हैं उनसे सदाकत आश्रम में। और कांग्रेस इस बात की संभावना टटोल रही थी कि यदि सम्मानजनक और उनके अनुसार सीटें नहीं मिली तो वो आगे भी अपनी उम्मीदवारी को लेके बातों को रखेगी। देखिए, दबाव की राजनीति है यहाँ पे, लेकिन कहीं न कहीं अब मामला जो महागठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर की जा रही है। रजनीश, एक अहम सवाल, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ये बात कही थी कि 2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो क्या ये सब कुछ ठीक है? देखिए, मौजूदा जो स्थिति है उसके अनुसार जो डिमांड है कांग्रेस की ओर से और जो ऑफर है आरजेडी की ओर से अंदर खाने, उसमें बहुत ज्यादा का कोई मार्जिन नहीं है। और राजनीति में जब टेबल टॉक आमने सामने होंगे तो ये निगोशिएशन जो है लगभग हो जाएगा। और बाकी आरजेडी की भी ये कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। पिछले बार जब परिस्थितियां अलग थी और जेडीयू साथ में थी महागठबंधन के, तो 101 और 101 आरजेडी और जेडीयू ने एक साथ एक समान सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि 41 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। 27 सीटें कांग्रेस के पाले में आई थी। कांग्रेस की ये जो है बड़ी सफलता है। अगर पिछले देखेंगे 2, 4, 5 जो चुनाव हुए हैं उसके अगर परिप्रेक्ष्य में, तो ये बड़ी सफलता मानी जाएगी। वहीं 101 सीट पर जो चुनाव लड़ी थी आरजेडी, तो आरजेडी अभी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है, सबसे ज्यादा संख्या उनकी है विधायकों की। तो अब मौजूदा परिस्थिति में जो पिछले बार चुनाव लड़े थे कांग्रेस, उससे ज्यादा सीटें मिल रही हैं, तो कहीं न कहीं उनका जो सेटिस्फेक्शन है वो इस बात पे होना चाहिए। और कांग्रेस यहाँ पे जो आरजेडी की कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, और जो कि सबसे बड़ी दल है यहाँ पे महागठबंधन में, तो वो जायज भी है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वो उभरे, उनके ज्यादा से ज्यादा विधायकों की संख्या हो। रजनीश, बिल्कुल देखिए, आरजेडी ये बात तो समझती है कि सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त राज्य में वही है, 80 उसके विधायक हैं। रजनीश, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके के स्टेटमेंट पहले आए हैं और अगर अभी की भी हम बात करें तो सम्मानजनक सीटों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो क्या अगर पहले की तुलना में अगर हम कंपैरिजन करें पिछले विधानसभा में और इस बार का विधानसभा चुनाव में, पहले से ज्यादा सीटें और यहाँ पर जो 60 सीटों का जिक्र किया गया है, क्या इससे कांग्रेस सेटिस्फाई होगी? क्या ये सम्मानजनक सीटें जिसका बार बार जिक्र किया गया है, क्या ये वो होगा कांग्रेस के लिए? देखिए, प्रदेश स्तर पे यहाँ पे बातें हैं, लेकिन कांग्रेस में जो कुछ तय होता है वो दिल्ली से तय होता है और आला कमान वहाँ पे अंतिम मुहर लगाते हैं। लिहाजा जो आरजेडी में यहाँ पे जो बात विचार हुई है और अंदरूनी जो बातें तय हुई है और किस तरीके से सीट शेयरिंग हो, इसका भी फॉर्मूला लगभग तय कर लिया गया है। तो अब यहाँ पे जो अंतिम मुहर लगनी है वो रांची से लगनी है। तो जाहिर तौर पे बीच में जो पटना जो कि राजधानी है और यहाँ पे सारा कुछ चल रहा है, तो वस्तु स्थिति लगभग महागठबंधन में वो साफ होने की ओर है और अगले 1 से 2 दिन में
जो फार्मूला तय किया गया है उस पर 2-4 सीट आगे पीछे का मामला जो है वो लगभग बन जाएगा। ठीक। और जहाँ पे जो लेफ्ट पार्टियां हैं और बाकी जो छोटे दल हैं उनको लेकर भी आरजेडी अपने स्तर से, लेकिन एक जो बड़ा घटक दल है कांग्रेस और उसमें जिस तरीके से जिच बनी हुई थी वो मामला अपनी ओर से अब गेंद जो है कांग्रेस के पाले में आरजेडी ने डाल दिया है और वेट एंड वॉच की स्थिति होगी। थोड़ा आगे पीछे करके निगोशिएशन उम्मीद है कि ये हो जाएगा। तो बहरहाल बड़ा जो डेवलपमेंट है वो ये है कि महागठबंधन अपने रास्ते को सुलझाने की ओर आगे एक कदम बढ़ा है और जी। कांग्रेस के पाले में गेंद है। जी बिल्कुल रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।